ओम शांति। आज दिनांक 25 फरवरी 2023। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर चलने से तुम नर से श्री नारायण बनेंगे। निश्चय में ही विजय है। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर चलने से ही तुम नर से नारायण बनेंगे। निश्चय में ही विजय है। अर्थात 63 जन्मों से हम मनमत परमत पर चलते आए, अर्थात रावण की मत पर चलते आए, तो और ही नीचे गिरते गए, तमो प्रधान बन गए। अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने वाला पिता निराकार परमात्मा संगम युग पर आकर ब्रह्मा तन का आधार लेकर हम बच्चों को शूद्र से ब्राह्मण बनाते और बाबा कहते, ब्राह्मणों से ही मैं बात करता हूं। अर्थात ब्राह्मण आत्मा जो है, आत्मा से ही मैं बात करता हूं, आत्मा को ही श्रीमत देता हूं और श्रीमत पर चलकर ब्राह्मण बच्चे ही नर से नारायण बनते हैं। तो ऊंचे ते ऊंचे बाप की, ऊंचे ते ऊंची मत, ऊंचे ते ऊंचे संगम युग पर हम बच्चों को मिलती। तो बाबा कहते, जो बच्चे निश्चय बुद्धि होकर एक बाप की श्रीमत को पूरा पूरा एक्यूरेट फॉलो करते, वे ही बच्चे नर से श्री नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं, तुम आते हो पाठशाला में नर से श्री नारायण बनने के लिए, श्रीमत भगवत की पाठशाला में। फिर उनका नाम बाबा कहते गीता रख दिया है। श्रीमत श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ परमात्मा की है। वह अपने बच्चों को श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। आगे तुम बच्चे रावण की आसुरी मत पर चलते आए हो, अब ईश्वर की मत मिलती है। मैं सिर्फ तुम्हारा बाप नहीं हूं, बाप टीचर सदगुरु हूं। तुम बच्चों की पालना करता हूं। जो बच्चे हमारे बनते हैं, कहते हैं शिव बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा हम आपके बन गए। प्रतिज्ञा करते, मैं आपकी हूं, आपकी ही रहूंगी। बाबा भी कहते हैं, तुम हमारे हो, अब मेरी मत पर चलना। श्रीमत पर चलने से तुम सो श्रेष्ठ लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। गारंटी बाबा अर्थात स्वयं भगवान गारंटी लेते कि जो बच्चे श्रीमत पर चलेंगे, बाबा को साथी सहयोगी बनाकर रखेंगे, अर्थात बाबा की याद में रहकर हर कर्म करेंगे, वे बच्चे ऊंचे ते ऊंचे नारायण पद को प्राप्त करेंगे। प्रश्न किया बाबा ने, ईश्वर की डायरेक्ट रचना में कौन सी विशेषता अवश्य होनी चाहिए? ईश्वर की डायरेक्ट रचना में कौन सी विशेषता अवश्य होनी चाहिए? उत्तर में बाबा समझाते, सदा हर्षित रहने की। ईश्वर की रचना के मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलते रहें। चलन बड़ी रॉयल चाहिए। बाप का नाम बदनाम करने वाली चलन ना हो। रोना, लड़ना झगड़ना, उल्टा सुल्टा खाना, यह ईश्वरीय संतान के लक्षण नहीं है। ईश्वर की संतान कहलाने वाले अगर रोते हैं, कोई अकर्तव्य करते हैं, तो बाप की इज्जत गवाते हैं। इसलिए बच्चों को बहुत बहुत संभाल करनी है। सदा ईश्वरीय नशे में हर्षित मुख रहना है। अर्थात संगम युग पर स्वयं भगवान हम बच्चों को ढूंढते, हमें अपना बच्चा बनाते।
हम देखते हैं मनुष्य आत्माएं दर दर ठोकरें खा रही हैं, भटक रही हैं, कितना पैसा खर्च कर रही हैं, पर उन्हें भगवान नहीं मिला। हम बच्चों को स्वयं भगवान आकर अपना बच्चा बनाता और ऊंचे ते ऊंची मत देता, तो स्वयं भगवान के जो बच्चे हैं उनकी चलन कैसी होनी चाहिए। ब्राह्मणों के लिए कहा जाता है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों की पालना करता है स्वयं भगवान भाग्य विधाता। वही विश्व का रचयिता है, सुख का सागर है, शांति का सागर है, हर महिमा में सागर है। तो ऐसे बाप की संतानें सदा हर्षित मुख रहनी चाहिए। उनकी चलन ऐसी रॉयल होनी चाहिए कि कोई भी देखे तो कहे ये ईश्वर की संतान है। उन बच्चों को कभी रोना, पीटना, लड़ना, झगड़ना, उल्टा सुल्टा खाना, उल्टा सुल्टा बोलना नहीं चाहिए। क्योंकि भगवान जो श्रीमत देते हैं, जिनकी भगवान पालना करते हैं, यदि वे बच्चे ही उल्टा सुल्टा बोलेंगे, उल्टा सुल्टा खाएंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, तो बाबा कहते तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, बाप का नाम बदनाम होगा। क्योंकि गायन भी है गुरु का निंदक ठोर ना पाए, अर्थात खुद का भी पदभ्रष्ट करेंगे और बाबा की भी इज्जत गवाएंगे। इसीलिए बाबा कहते तुम बीके सृष्टि रंगमंच पर हीरो पार्टधारी हो, तुम्हें देखकर सारी दुनिया पार्ट बजाती है, अर्थात तुम्हें फॉलो करती है। तो तुम बच्चों की चलन बड़ी रॉयल हो, कम बोल, मीठा बोल, अच्छा बोल, सुखदाई बोल, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखना। क्योंकि विश्व कल्याणकारी पिता ने हम बच्चों को विश्व कल्याण के निमित्त बनाया, तो हम बच्चों की चलन स्वयं भगवान जैसी होनी चाहिए। वह कितना मीठा बोलते हैं, सदा ज्ञान रत्नों की बरसात करते हैं। तो जो बाप का धंधा वही हम बच्चों का धंधा होना चाहिए। इसीलिए बाबा कहते ईश्वर के बच्चे तो सदैव हर्षित रहने चाहिए, कभी रोना नहीं चाहिए। यहाँ बहुत ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने वाले रोते भी हैं, खास कुमारियां, पुरुष रोते नहीं हैं। तो रोने वाले नाम बदनाम कर देते हैं। वह माया के मुरीद देखने में आते हैं, शिव बाबा के मुरीद नहीं देखने में आते। बाबा अंदर में तो समझते हैं, परंतु बाहर से थोड़े ही दिखलाएंगे, नहीं तो और ही गिर पड़े। इसलिए बाबा कहते अपनी बहुत बहुत संभाल करो, सदगुरु की निंदा कराने वाला ठोर नहीं पाएगा। वह समझ लेवें राजगद्दी कभी नहीं पाएंगे। तुम्हें तो सदैव हर्षित रहना है। जब तुम हर्षित रहेंगे तब 21 जन्म के लिए हर्षित रह सकेंगे। आगे बाबा समझाते कल्प के संगम युग पर ही मैं आकर लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन करता हूँ। बाबा कहते हैं तुमको राज तिलक दे रहा हूँ। मैं स्वर्ग का रचयिता तुमको राज तिलक नहीं दूंगा तो कौन देगा? कहते हैं ना, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। यह बात यहाँ की है। वास्तव में राम शिव बाबा है, चंदन घिसने की बात नहीं है। अंदर बुद्धि से बाप को और वर्षे को याद करो, मायापुरी को भूलो, इनमें अथाह दुख है। यह कब्रिस्तान है। मीठे बाबा और मीठे सुखधाम को याद करो। यह दुनिया तो खत्म होनी है। विदेशों में तो बॉम्ब्स आदि गिराएंगे तो सब मकान गिर जाएंगे। सबको मरना है, किचड़ा पट्टी खलास होनी है। देवताएं किचड़ा पट्टी में नहीं रहते हैं। लक्ष्मी नारायण का आह्वान करते हैं तो सफाई आदि करते हैं ना।
अब लक्ष्मी नारायण आएंगे तो सारी सृष्टि साफ हो जाएगी और सब खंड खत्म हो जाएंगे। फिर देवी देवताओं का राज्य होगा, एक धर्म एक राज्य होगा। आगे बाबा कहते जो अच्छी सर्विस करते हैं उनकी विजयमाला बनती है। सबसे अच्छी सर्विस करने वाले दाने रुद्र माला में आगे आते हैं, फिर विष्णु की माला में आगे जाएंगे। नंबर वार 108, फिर 16,000 की माला ऐड करो। ऐसे नहीं, सतयुग त्रेता में सिर्फ 108 ही प्रिंस प्रिंसेस होंगे। वृद्धि होते माला बढ़ती जाती है। प्रजा की वृद्धि होगी तो जरूर प्रिंस प्रिंसेस की भी वृद्धि होगी। बाप कहते हैं कुछ भी नहीं समझो तो पूछो। हे मेरे लाडले बच्चे, मुझे जानने से तुम सृष्टि झाड़ को जान जाएंगे। यह झाड़ कब पुराना होता नहीं। भक्ति मार्ग कब शुरू होता है यह तुम जानते हो। यह है कल्पवृक्ष, नीचे कामधेनु मम्मा बैठी है, जरूर उनका बाप भी होगा। अभी तुम भी कल्प वृक्ष के तले में बैठे हो, फिर तुम्हारा नया झाड़ शुरू हो जाएगा। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा कहते एक के पाठ द्वारा निराकार आकार को साकार में अनुभव करने वाले वरदानी मूर्त भाव। एक के पाठ द्वारा निराकार आकार को साकार में अनुभव करने वाले वरदानी मूर्त भाव, अर्थात वरदाता पिता निराकार परमात्मा। आज हम बच्चों को कहते एक का पाठ पक्का करो। एक का पाठ अर्थात एक मती होकर रहना, एक की मत पर चलना, एक बाप की याद में रहना, एक बाप पर अपने मन बुद्धि को एकाग्र करना। तो जो बच्चे इस एक के पाठ को पक्का कर लेते हैं, एकांत प्रिय बनकर एक बाप की मत पर चलते, वे बच्चे एक रस स्थिति में रहते, अचल अडोल रहते, एक बल एक भरोसे के आधार पर संपूर्ण संपन्न बन जाते। तो बाबा कहते निराकार आकार को साकार में अनुभव करो, अर्थात ब्रह्मा तन में बाबा निराकार पिता परमात्मा है और ब्रह्मा फरिश्ता बनकर हम बच्चों को आप समान बनाते हैं। तो एक बाबा पर अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर उसकी श्रीमत पर चल संपूर्ण संपन्न अर्थात वरदानी मूर्त बनना है, क्योंकि हमें ही बाबा ने यह श्रेष्ठ कार्य दिया है विश्व परिवर्तन का, विश्व के कल्याण का। तो सर्वप्रथम स्वयं का कल्याण कर औरों का भी कल्याण करने के निमित्त बनेंगे। इसीलिए बाबा कहते सिर्फ एक का पाठ पक्का करके वरदाता को राजी कर लो तो अमृत बेले से रात तक दिनचर्या के कर्म में वरदानों से ही पलते चलते उड़ते रहेंगे। वह एक का पाठ है, एक बल एक भरोसा, एक मत एक रस, एकता और एकांत प्रिय। यह एक शब्द ही बाप को अति प्रिय है। जो इस एक का पाठ पक्का कर लेते हैं उन्हें कभी मुश्किल का अनुभव नहीं होता। ऐसी वरदानी आत्माओं को विशेष वरदान प्राप्त होता है, इसलिए वे निराकार आकार को जैसे साकार अनुभव करते हैं। स्लोगन में बाबा कहते किसी से किनारा करके अपनी अवस्था बनाने के बजाय सर्व का सहारा बनो। किसी से किनारा करके अपनी अवस्था बनाने के बजाय सर्व का सहारा बनो, अर्थात हर आत्मा को भाई रूप में देखना, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखना। चाहे कोई क्रोधी हो, चाहे परवश आत्मा हो, कैसा भी हमसे व्यवहार करे, कितनी भी ग्लानि करे, पर हमें किसी से किनारा नहीं करना है। सबको
जैसे हमारा पिता रहमदिल है, सर्व आत्माओं का कल्याण करने आता, ऐसे ही हम बच्चों को भी सर्व का कल्याण करना है। अच्छा, ये थे बाबा के महावाक्य। ओम शांति।